नमस्कार। जय श्री कृष्णा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये जो सिंपल सा सेंटेंस है ये आपके जीवन में क्या मायने रखता है या इससे क्या निकल कर आता है? यह बताता है कि किसी भी कीमत पर अपने प्रेस्टीज को डिसोल्व नहीं होने देना है। जो आपकी प्रतिष्ठा है, चाहे वो कुल के द्वारा ट्रेडिशनली आपके पास आई हो या आपने अपने अदम्य इच्छा शक्ति से, साहस से, संकल्प के बल से उसको खड़ा किया हो, वो प्रतिष्ठा किसी भी कीमत पर धूमिल नहीं होनी चाहिए। ये शायद प्रतिष्ठा ही एक ऐसी चीज है जिसको डिसोल्व करके आप किसी अन्य वस्तु की कामना ना करते हो। इसको दूसरे शब्दों में समझें तो कोई आपको शायद साम्राज्य भी दे दे तो भी आप अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं करना चाहते हो। तो ये जो इतनी कीमती चीज है, आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण पक्ष जो है प्रतिष्ठा, ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहां से देखा जाता है? इसके अंदर मैं थोड़ा सा राजनीति को डालूंगा उदाहरण के रूप में और आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिशनली जो बोला जाता है दसम भाव को, कि वो आपकी पद और प्रतिष्ठा दोनों का संवहन करता है, दोनों को लेकर चलता है, उसको थोड़ा सा यहां मैं डाइल्यूट करके बताना चाहूंगा कि दसम भाव आपके सिर्फ पद को बताता है। ध्यान से समझना, पद और प्रतिष्ठा दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए जरूर हैं, लेकिन पद के साथ प्रतिष्ठा मिल जाए ये थोड़ा सा कठिन होता है और सभी लोगों के जीवन में घटित नहीं होता। कई बार लोग पद पर तो निहित होते हैं, पद के ऊपर तो विराजमान होते हैं, लेकिन उस पद के लायक जो सम्मान होता है लोग उनको वो दिल से नहीं दे पाते हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा है वो वास्तविक रूप से आपकी जन्म कुंडली में कहां से देखी जाती है और कैसे उस प्रतिष्ठा को कुछ उपायों के द्वारा या कुछ और तरीकों के द्वारा आप जीवन में और ज्यादा फ्लोरिश कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो अगर आपके पास सेकंड कोई मोबाइल है तो उसके अंदर अपनी जन्म कुंडली पत्रिका को खोल लीजिए, और नहीं तो अपने पास में पड़े हुए लैपटॉप के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर अपनी जन्म पत्रिका को देखिए और देखना शुरू कीजिए। जैसा मैं कहता हूं, देखिए अपने फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस दरअसल आपके जीवन के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं उसमें जो चतुर्थ नंबर का भाव है वो जो ट्रेडिशनली बोला जाता है, बताता है भूमि भवन वाहन के सुख को, आपकी समृद्धि को बताता है। दरअसल वही फोर्थ हाउस ये बताता है कि आप जीवन के अंदर कितने यश, ऐश्वर्य या प्रतिष्ठा के भागी होंगे, कितनी ज्यादा आपको जीवन में प्रेस्टीज मिलेगी। तो ये जो, अगर ये फोर्थ हाउस जो है आपका, अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुभ योगों से युक्त है, शुभ योग का मतलब अगर फोर्थ हाउस के अंदर कोई शुभ ग्रह विराजमान हो, वो उच्च का हो या स्वग्रही हो। मान लीजिए फोर्थ हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क राशि के अंदर, अगर यह स्थिति है, नहीं तो फोर्थ हाउस को अगर शुभ कर्तरी योग का साथ मिला हो, मान लीजिए आपके कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव है, उसके ऊपर थर्ड हाउस के अंदर गुरु विराजमान हो और फिफ्थ हाउस के अंदर अगर शुक्र विराजमान हो तो ये हो गया शुभ कर्तरी योग। अगर आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड, मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे चंद्रमा है और वो उठकर लग्न के अंदर जाके बैठ गया हो, यानी कि चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली आप मान लीजिए अगर आपकी ऐसी है और उसके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में लग्न में जाके बैठ गया हो, या फोर्थ हाउस के सामने जुपिटर विद्यमान हो, दसम भाव के अंदर गुरु जाके बैठ गया हो, ये सारी शुभ कंडीशंस अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बनती है, सारी का मतलब है इनमें से कोई भी शुभ कंडीशंस अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बनती है तो आपके पास पद ना रहते हुए भी प्रतिष्ठा होगी। थोड़ा सा नेगेटिवली जाके देख लेते हैं, इसको मैं उदाहरण से भी आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आप पद को प्रतिष्ठा से पूर्णतः जोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि पद के बिना प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो जन्म कुंडली के अंदर देखिए आपके 10th हाउस के अंदर यही सारी शुभ स्थितियां विराजमान हो, शुभ कर्तरी योग हो, स्वग्रही ग्रह हो, कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ हो, 10th लॉर्ड जाके लग्न में बैठ गया, तो डेफिनेटली आपको जीवन के अंदर कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पद आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे 10th हाउस तो आपका पूरी तरह से शुभ में हो और फोर्थ हाउस डेबिलेटेड हो चुका हो, नेगेटिव हो, यानी कि फोर्थ हाउस का ग्रह अस्त हो
नीच का हो, पाप कर्तरी योग हो, केंद्र आधिपत्य दोष हो। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी ही जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव के अंदर नीच, अस्त या नेगेटिव प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठ गया हो, तो आप देखिए अपनी अपने मित्रों की कुंडली के अंदर कि पद की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्रतिष्ठा धूमिल होने की संभावना स्वतः ही बनी रहेगी, जिसको बोलते हैं बदनामी का डर, वो आपको लगा रहेगा। और बदनामी होने की संभावना है नेगेटिव ग्रह की, जो आपकी पत्रिका के अंदर पापी स्वभाव वाले बन चुके हैं पोजीशन के कारण, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको वो भय प्रतिष्ठा के समाप्त होने का, नष्ट होने का ज्यादा सताएगा। उदाहरण से हम इनको कैसे समझ सकते हैं, थोड़ी सी मैं राजनीति इसमें डाल रहा हूं, कृपया इसको अन्यथा ना लें। मेरे पास जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन वेबसाइट्स पे जो दो इस समय के महान नेता और एक तीसरा अभी इंटरफियर कर रहा है राजनीति के अंदर या राजनीति को ऊंच नीच कर रहा है, इन तीनों की जन्म कुंडलियों को मैंने नेट के माध्यम से प्राप्त किया है और उसमें जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ उसके अनुसार एक उदाहरण बनाकर आपको देख रहा हूं, इसको देखिए और समझिए। देखिए उदाहरण के रूप में राहुल गांधी जी की जन्म पत्रिका को 10th हाउस के अंदर जुपिटर बैठा हुआ, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो अपने स्थान से 10वें स्थान में जाके राजयोग बना रहा है। 10th हाउस में जुपिटर राजयोग बनाने की चेष्टा कर रहा है। ये सारे योग ये बताते हैं कि पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो सांसद हैं और कांग्रेस जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है या थी, उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सारी तरह से पद की प्राप्ति उनको यह कुंडली में विराजमान योग बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर या तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है या जैसा कहा जाता है कि धूमिल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जन्म कुंडली में ये कहां हो रहा है? तो देखिए जैसा मैंने कहा, पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हो जरूरी नहीं, तो इनके 4th हाउस का जो स्वामी है मंगल, वो इन्हीं की पत्रिका के छठे भाव के अंदर जाके अस्त हो चुका है। तो पहले तो वो छठे भाव में बैठने के कारण डेबिलिटेड है और दूसरा वो अस्त हो गया। तीसरी बात, चतुर्थ भाव जो इनकी प्रतिष्ठा को बताता है, जो किसी की भी जन्म कुंडली में प्रतिष्ठा को बताने वाला होता है, वहां पर शनि अपने नीच राशि में विराजमान हो गया। तो पद की प्राप्ति तो है, लेकिन प्रतिष्ठा यहां पर धूमिल हो जाए, ऐसे योग इनकी जन्म कुंडली में विद्यमान है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये मेरा सिर्फ नेट के द्वारा प्राप्त जन्म कुंडली का विवेचन है। अब सेकंड उदाहरण को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब कोई भी बोल के ही साथ में जोड़ देता उनके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री। तो इनकी जन्म कुंडली में देखिए वो अपने राजनीतिक करियर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से डिबेट का विषय हो सकता है और वो मेरा विषय नहीं, लेकिन जो देखने में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो उनके यश और ऐश्वर्य की गाथाएं अभी इस समय पूरा संसार गा रहा है। तो कैसे उनके पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है जन्म कुंडली में, तो देख लीजिए उनकी जन्म पत्रिका को, जो मुझे अगेन नेट से ही विभिन्न वेबसाइट से थोड़ा सा रिसर्च करने पे जो मुझे प्राप्त हुई है, वो जन्म कुंडली जो प्राप्त हुई है उसके अंदर 4th हाउस जो कि मैं बोल रहा हूं प्रतिष्ठा का है, 10th हाउस जो कि मैं बोल रहा हूं पद का है। ये जो प्रतिष्ठा का इनकी कुंडली में स्वामी है यहां पर शनि, चतुर्थ भाव का जो लॉर्ड बनता है वो शनि, वो जाकर पद पर विराजित हो गया है। यानी कि प्रतिष्ठा का मेल इनकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव माने पद के साथ हो गया है और प्रतिष्ठा वाले माने 4th हाउस के अंदर जुपिटर विराजित हो गया है और ये जुपिटर अपनी शुभ दृष्टि उस प्रतिष्ठा के स्वामी के ऊपर यानी शनि पे भी डाल रहा है और पद वाले भाव पे भी डाल रहा है। तो पूरी तरह से ये अपने पद पर जब से प्रतिष्ठित हुए प्रतिष्ठावान ही रहे, प्रेस्टीज यश ऐश्वर्य इनके जीवन में फैलता हुआ रहा है। तो ये दो सिंपल से उदाहरण इस बात को पूरी तरह से बता देते हैं कि किस तरह से पद और प्रतिष्ठा जन्म कुंडली में अलग अलग देखी जाती है। एक तीसरा छोटा सा उदाहरण है, अगेन अदानी के ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा को समझने के लिए आप अदानी की जन्म कुंडली को भी देखिए। अदानी जी की जन्म पत्रिका जन्म कुंडली जब आप देखेंगे, अगेन मुझे ये फिर से नेट के विभिन्न वेबसाइट से ही प्राप्त हुई है, तो इनकी जन्म कुंडली में जो इनकी प्रतिष्ठा का स्वामी है मंगल, वो आकर बैठा हुआ है इनके 9वें भाव में, जो एक राजयोग बनाता है। मंगल स्वग्रही 9वें भाव में बैठ के इनका राजयोग बनाता है। तो राजयोग के संदर्भ बना हुआ है प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा तो इन्होंने जीवन के अंदर काफी प्राप्त की है, ऐश्वर्य इनको काफी मिला है, लेकिन इनका पद जो है एक व्यापारी के रूप में जो इनका पद है वो निश्चित रूप से इनके 10वें भाव
के पाप कर्तरी योग में होने के कारण, दसम भाव जो इनके पद को, इनके व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, वो पाप कर्तरी योग में होने के कारण निश्चित रूप से धूमिल हुआ है जब उससे संबंधित दशांतर दशा आई। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो एक अलग से बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर या मेरे पेज पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पद और प्रतिष्ठा ये ट्रेडिशनली जो एक साथ लगभग चले आते हैं, या जनरली एस्ट्रोलॉजर्स या अन्य ज्योतिष के ऊपर विश्वास करने वाले, ज्योतिष का अध्ययन करने वाले ऐसा सोच लेते हैं कि हमको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति जो होगी वो दसम भाव से जाकर देखना है। तो ऐसा नहीं है। पद है आपका दसम भाव, प्रतिष्ठा है आपका चतुर्थ भाव, इन दोनों की पॉजिटिविटी आपको पद के साथ प्रतिष्ठा प्रदान करेगी, और जो भाव इसमें कमजोर होगा वहां पे आप हिलते डुलते हुए नजर आओगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऊंच नीच दिखाई देगी। तो जब भी बात हो प्रतिष्ठा की, जब भी भय हो प्रतिष्ठा पे आंच आने का, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर, अगर आप इस पर भरोसा रखते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव से संबंधित उपचार उपाय करने चाहिए। चतुर्थ भाव से संबंधित जो आपका लॉर्ड है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, उससे संबंधित आपको उपाय जप तप और दान करने चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप जीवन में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे और ये निभा पाएंगे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।